साथियों नमस्कार। आज हम पुनः उपस्थित हैं मौर्या वाटिका। आपने इससे पहले भी नाम सुना होगा और हमारे साथ में हैं पशुधन प्रसार अधिकारी प्रमोद कुमार मौर्य जी। इनसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कृषि और पशुओं के परिप्रेक्ष्य में क्या चुनौतियां हैं और क्या हमको करना चाहिए जिससे हम आने वाले समय में चुनौतियों से आसानी से लड़ सकें और कृषि और पशु इनको दोनों के बीच में आपस में कैसे सामंजस्य बिठाना है। इन सब चीज़ों को लेकर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो हमारे चैनल पर वीडियो है आप वहाँ देख सकते हैं। ये मौसम बरसात का है। बरसात का मौसम मनुष्य और जानवरों के दोनों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर बीमारी के पर्पज से। बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े पनपते हैं जो हमारे स्वास्थ्य और सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। तो जो लोग पशुपालन कर रहे हैं उनके लिए बहुत चुनौती रहती है कि कैसे हमको पशुओं की देखभाल करनी है, कैसे हमको बरसात के सीजन में उनसे लड़ना है, कीड़े मकोड़े हैं, पशुओं को कैसे बचाना है। तो इसी को लेकर सर के साथ में हम चर्चा करेंगे कि बरसात में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो पशुओं के लिए बहुत घातक हैं। तो एक करके हम चर्चा करेंगे और क्या उनके निवारण है, कैसे हमको उनसे बचना है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमको समय दिया। तो ये सर बरसात का मौसम है, तो इसमें कौन कौन सी बीमारी जो है बहुत तेजी से फैलती हैं जो जानवरों के लिए बहुत ही घातक हैं। देखिए बरसात के मौसम में हमारे यहाँ ज़्यादातर गला घोंटू जो है जी जी ये मुख्य बीमारी है बरसात की। और इसके अलावा जो है खुरपका मुहपका भी हो जाता है। जी जी विभिन्न प्रकार के कीड़े हो जाते हैं जैसे कांठा, किलनी, जुआ, जी जी ये सब। लेकिन हम गला घोंटू पर पहले चर्चा कर लेते जी हैं। जी जी देखिए गला घोंटू जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है जी और विशेषकर बरसात में जब पशु गंदा पानी पी लेते हैं या बरसात में भरा हुआ कहीं और कीचड़ में रहते हैं तो ज़्यादातर ये बीमारी साफ सफाई ना होने के कारण जी जी फैलती है जी, क्योंकि बरसात के सीजन में साफ सफाई रख पाना थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पशुपालन विभाग में जी गला घोंटू का टीका इस समय निःशुल्क लग रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले लेवी पड़ती थी 2 रुपये, उसके बाद में इस समय निःशुल्क लग रहा है। तो प्रत्येक पशुपालक को इसको लगवाना टीका चाहिए। उपलब्ध कराया जा रहा है। हाँ, और इसके लिए जो है 6 महीने से जो ऊपर बच्चे हैं जी गाय या भैंस के जी उनको लगाया जाता है और बाकी बड़े जो है पशु उनको तो लगाया ही जाता है। 6 माह के नीचे बच्चों को नहीं लगाया जाता है। अच्छा अच्छा, यानी अगर किसी को टीका लगवाना है हाँ तो वो जो नजदीकी पशुपालन केंद्र हैं। हाँ, पशुपालन केंद्र है हमारे यहाँ, साथ में पैरावेट है, अच्छा जी, पशु मित्र जी जी और वैक्सीनेटर भी है। जी जी, तो ये घर घर जा करके लगा रहे हैं और इससे जो है टीके से अब ये हो रहा है कि बीमारियां बहुत कम फैल रही हैं, लेकिन फिर भी जो है संभावना रहती है। टीका एक प्रकार का ये है कि 100% नहीं, लेकिन वो ज़्यादातर क्या होता है कि शरीर में उस रोग से लड़ने के लिए क्षमता पैदा करना। हाँ, एंटीबॉडी बनाती है जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा होती है। जी जी। तो सर अगर बात करें गला घोटू की तो उसके क्या लक्षण रहते हैं जिनको देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये गला घोटू है और कैसे उससे जो है सावधान रहना है हमको। देखिए गला घोटू में क्या होता है, पहले तो जानवर के तेज बुखार आता है जी लगभग 104, 5, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब तेज बुखार आता है तो शुरू में लक्षण नहीं लगते हैं। अगर तेज बुखार आता है तो पशुओं को कम से कम 3 दिन एंटीबायोटिक दवा हम लोग देते हैं और तेज बुखार है इसका मतलब गला घोटू संभावना हो सकती है। जी जी। बाद में लक्षण यह है कि मुंह से लार आने लगती है, गले में सूजन आ जाती है। जी और सूजन आने से क्या होता है, अंदर जब सूजन बढ़ती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। हाँ, गले में जब सूजन ज़्यादा आ जाती है तो जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो घर घर की आवाज़ आने लगती है, मतलब सांस निकलने में दिक्कत होती है तो गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है। और ये आवाज़ जो है उस समय आती है जिस समय हमारा गला घोंटू का प्रभाव ज़्यादा होता है। शुरू में लार गिराना पशुओं का और उसके बाद जब सूजन ज़्यादा बढ़ जाती है तो पशु जो है घर घर की आवाज़ आने लगती है और आवाज़ दूर तक जाती है। तो इसलिए जो है अगर हम उपचार से पहले अपने पशुओं का अगर टीकाकरण करा लेते हैं गला घोंटू का, HS इसको कहते हैं शॉर्ट में, तो अगर हम इसका टीकाकरण करा लेते हैं तो हमारा पशु जो है सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर सर बात संभावना की जाए
कि अगर गला घोटू हो जाता है और वो लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो क्या कितनी संभावना रहती है जानवर के बचने की? अगर समय से इलाज हो गया जी तो संभावना रहती है जानवर बच जाता है। जी जी। अब क्योंकि बहुत से पशुपालक क्या करते हैं कि उनके दिमाग में ये चीज बैठा दिया गया है कि अगर गला घोटू की बीमारी हो जाती है तो जानवर नहीं बचता है, तो क्या करते हैं कि इलाज करना ही छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि जानवर जो है वो मर जाता है। देखिए पहले ये था कि दवाएं अच्छी नहीं थी। जी जी। अब तो अच्छी एंटीबायोटिक दवाएं हैं, सूजन वाली भी बन गई हैं। जी जी। तो दवा का जब हम प्रयोग करते हैं जी तो ज्यादातर जो है पशु बच जाते हैं अगर समय से इलाज हो गया, या इलाज उनका जब तक इतनी जरूरत है 3 से 5 दिन अगर हम करते हैं तो संभावना 99% है बच जाते हैं। पहले ये था दवाएं हमारे पास अच्छी दवाएं नहीं थी। जी जी। तो उपचार जो है होता भी था तो बस बहुत कम बचते थे। अब जैसे सूजन के लिए भी अच्छी दवाएं आ गई हैं। जी जी। एंटीबायोटिक भी है। तो सर एक सवाल कि अगर कोई पशुपालक अगर उसके नजदीकी कोई पशुपालन केंद्र नहीं है, दूर दराज में रह रहा है, अगर इस तरह की कोई बीमारी हो जाती है तो ऐसी कौन सी दवा है जिसको जो है प्राथमिक रूप से उसको देकर राहत मिल सकती है? देखिए प्राथमिक रूप में अगर खिलाने की बात करें तो खिलाने में कोई ऐसी दवा नहीं है जो पूर्ण रूप से कवर कर ले। नजदीक में पशु चिकित्सालय या पशु सेवा केंद्र, अब हमारे विभाग में एक गाड़ी है जी, पशुओं के लिए एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस जी, जिसका नंबर है 1962। यानी अगर आपके यहाँ कोई पशु है बीमार है जिसको ऐसे नहीं ले जा सकता है तो आप एम्बुलेंस यानी जो नंबर है 1962 उस पे आप संपर्क करें तो तत्काल में एम्बुलेंस आपके यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। तत्काल में क्या, जैसे मान लिया तत्काल अगर नहीं भी है तो अगर जब समय होगा तो वो आ जाते हैं। और इसके अलावा नजदीकी पशु चिकित्सालय या पशु सेवा केंद्र पर जाकर बता करके जी जी वहाँ से भी ले सकते हैं। हाँ जी, तो ये रही जो गला घोटू की बीमारी, इससे हमको कैसे बचना है, क्योंकि बरसात के मौसम में ये बहुत बड़ी बीमारी बन के तैयार होती है पशुओं के लिए, तो हमको कैसे इससे सुरक्षित रहना है और क्या ट्रीटमेंट करने हैं, कैसे क्या करना है, तो सर से बात करने पे जो है हमने बताया आपको। तो ऐसे ही एक अन्य बीमारी के साथ में हम हाजिर होंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।